जैसे भी राखो हम रहने को तैयार हैं, है ना। अपनी ज्यादा मर्जी नहीं चलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है भगवान ही एक ऐसे हैं जो दुनिया में हमारी समस्याओं को जानते हैं, समस्याओं को समझते हैं। मैंने आपको इतने दिनों में बताया कि दुनिया में एक ही रिश्ता ऐसा है जो कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं करता। अगर हमें दुख मिल रहा है हमारे न चाहने पर, तो मामला क्या है, कैसे गड़बड़ है? कहीं ना कहीं मामला ये गड़बड़ है मेरे प्यारे हो कि कहीं ना कहीं हमने कोई ऐसा कर्म कर डाला है कि उस कर्म की सजा भोग रहे हैं, है ना। उस कर्म की सजा भोग रहे हैं। और न मेरे प्यारे हो, अगर हम किसी को दुख न दें, दुखी न करें, दूसरों को कष्ट न दें, जीवन में याद कर लेना, तुम चाहे कितने भी बड़े भजनानंदी पूजा पाठ यज्ञ करा लो, अगर तुम्हारे कर्म से किसी को दुख पहुंच गया, कष्ट पहुंच गया, तो हृदय में हर जीव के अंदर कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जीव के अंदर कौन है? भगवान का अंश। और अगर भगवान को दुखी करेगा, जो है ठाकुर जी को दुखी करेगा, तो जीवन में कभी सुखी हो सकता नहीं। इसलिए अगर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो मेरे प्यारेओ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सबसे बड़ा भजन कौन सा? अपनी आदत को सुधार लो। बात बात पर दूसरों के साथ हम बदतमीजी, गालियां, दूसरों के साथ गलत व्यवहार जो हम कर बैठते हैं ना, ये कर्म एक ना एक दिन हमें उस गड्ढे में ले जाकर के छोड़ेगा, उस दलदल में ले जाकर के छोड़ेगा कि हमें बचाने वाला वहां कोई नहीं होगा। जितने तुम्हारे सगे संबंधी है ना, जिनकी अकड़ में है, ताऊ के पीछे 4-6 आदमी लग जाए ना, है 4-6 लोग प्रेम करने लग जाए, परिवार थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो अकड़ आ जाती है छाती फुला करके, है कि अब हमारे समान कोई नहीं। लेकिन याद करना मेरे प्यारेओ, 100 कौरव 5 पांडवों से नहीं जीत सके थे, तो तुम्हारी तो ताकत ही क्या है? तुम ये संख्या गिनाते हो, तुम्हारे पास में ऐसा कोई तुम्हारे चाहने वाला तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है जो पितामह भीष्म के बराबर हो, है जो गुरु द्रोणाचार्य के बराबर हो, कृपाचार्य के बराबर हो, अश्वत्थामा के बराबर हो, कर्ण के बराबर हो। एक से बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन बुरी जगह ताकत को लगा दिया, बुरी जगह बल को लगा दिया, तो क्या हुआ? हार का सामना करना पड़ा। इसलिए अधर्म के मार्ग पर चलोगे तो मारे जाओगे। मेरे प्यारे, अधर्म को छोड़ दो, धर्म को अपना लो, सत्यता को अपना लो। तो सत्यम परम धीमहि, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही मेरा परमात्मा है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में सत्य नहीं, तब तक हमें परमात्मा समझ में नहीं आएंगे, तब तक हमें परमात्मा की बात नहीं समझ में आएगी, तब तक हम उस मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। भगवान के हो गए 3 विवाह, एक एक करके, और सब किसकी मर्जी से? भगवान की मर्जी से नहीं। जिनके साथ में विवाह हुआ उनके पिता की मर्जी से। और हम कहते हैं एक आध तो हमने कर लिए तो क्या बड़ी बात है? ध्यान से सुनिए, हम जो भी कृत्य करते हैं अपने माँ बाप से छिप करके करते हैं। हम अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक करके करते हैं। जो फेसबुक पर मित्र बनाया ना, फ्रेंड, एकांत में बनाया है, हमारे माँ बाप को नहीं पता कि इस मित्र है कैसा। इसलिए मेरे प्यारे हो, माँ बाप की भी जिम्मेवारी है कि हमारे बालक या बच्ची, बेटा कहां बैठते हैं, किस जगह जाते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। बच्चे जब बराबर के हो जाए ना, तो बचपन से ही क्या करो, उनके साथ फ्रेंड जैसा, मित्र जैसा व्यवहार करो, जिससे इतना प्रेम करो, इतने संस्कार दो, इतनी कथाएं सुनाओ, इतने भगवान से प्रेम कराओ कि वो कभी भी गलत मार्ग पर न जा सके।
दुनिया की कमाई करो, दुनिया के काम करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन काम करते करते, कमाई करते करते इतने मत खो जाओ कि अपने बच्चों को ही ना समय दे पाओ। हमें अपने बच्चों के साथ में फ्रेंड जैसा, मित्र जैसा सर्कल बना के चलना चाहिए। और जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ में समय बिताते हैं, समय देते हैं, उनकी सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं, उनके बच्चे कभी भी उनकी इज्जत में दाग नहीं लगाएंगे। लेकिन ये बात कब समझ में आएगी? ये बात मेरे प्यारे तब समझ में आएगी जब समय हाथ से निकल चुका होगा। कहते हैं ना, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेल। जब ये उम्र निकल जाएगी, ये जीवन निकल जाएगा, ये अवस्था निकल जाएगी और हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होएगा? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 3 ब्याह आ गए और कहते हैं चौथा विवाह किसके साथ में किया है भगवान ने? तो कहा जाता है अहम देवस्य सवितुर दुहिता विच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्तिता। कहते हैं चौथा विवाह जो यमुना मैया है, जिसे कालिंदी मैया के नाम से जाना जाता है, चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी मैया के साथ में किया है। 5वां विवाह भगवान ने मित्रवृंदा से हुआ और 6वां विवाह कहते हैं नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं, उनकी कन्या है जिसका नाम है नग्नजिती। तो महाराज नग्नजित ने संकल्प किया है कि जो इन 7 बैलों को एक साथ में नकेल डालेगा उनके साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अब दुनिया में कौन ऐसा है कि 7 बैलों को एक साथ में नकेल डालते है? कोई दुनिया में है? तो अंत में भगवान ने उनको उन बैलों के नाक में नकेल डाल करके नग्नजिती के साथ में विवाह किया। कौन सा? 6वां। और 7वां विवाह? 7वां विवाह कहते हैं राजाधि देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है जो राज्य संभालती है, स्वयं राजाधि देवी की पुत्री का नाम है भद्रा। और 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ है। और कहते हैं 8वां विवाह श्री कृष्ण का द्वारकाधीश का लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। ऐसे करके कितने विवाह हो गए? 8। अब बाकी कितने रह गए? 16,000। अरे कम से कम बोलो तो हमें तो पता लगेगा, तुम्हें कुछ कथा पता है कि ऐसी हम जो मर्जी में आए मायके चले जाए? अब 8 तो विवाह है गए, अब बची कितनी? 16,100। अब 16,100 बचे। अब विचार करिए 7 दिन की कथा में भगवान के मात्र 8 ब्याह पाए, और अगर 16,100 विवाह और कराए जाए तो तुम्हारी सारी जिंदगी निकल जाए, लेकिन विवाह नहीं करा पाए। ये तो परम विद्वानों की, संतों की कृपा है जो संक्षिप्त तरीके से, सूक्ष्म रूप से ये कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। कहते हैं शेष रह गए 16,100। तो कहा जाता है एक और पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भौमासुर। और भौमासुर किसे कहते हैं? कहा जाता है जिसका जन्म भूमि से हो उसे कहते हैं भौमासुर। इसका जन्म कहां से हुआ? भूमि से, पृथ्वी से, भूमि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम है भौमासुर। और भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया है। क्यों? क्योंकि भौमासुर नाम का जो राजा है बड़ा ही बलवान है, और अधिक बल हो जाने के कारण अभिमान में इसने बल को सदप्रयोग न करके, दूसरों की सहायता न करके क्या किया? दूसरों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं जो किसी भी, चाहे धन का हो चाहे बल का हो, सदप्रयोग जो व्यक्ति नहीं करता, धर्म के कार्यों में नहीं लगाता, तो एक ना एक दिन उसकी बुद्धि खराब जरूर हो जाती है। ऐसा ही हुआ भौमासुर के साथ में। धर्म का साथ न दे करके दुरुपयोग कर रहा है बल का।
और कैसा दुरुपयोग किया? तो कहते हैं इसने संकल्प लिया है अपने जीवन में क्या, कि जब तक 16,108 कन्याएं सुंदर सुंदर न हो जाएं तब तक मैं ब्याह नहीं करूंगा। ब्याह कब करूंगा? जब एक साथ, ये दुनिया वालों का भी सपना होता है कि एक में है, संतुष्ट नहीं है, 2-4 ना है जाए तब तक का काम चले। ऐसे ही भौमासुर। और जान ले रख लीजिए, जो जीव एक से अधिक भूख हो 4 रोटियों की और खा ले 5 या 6 तो क्या होएगा? कुपच है जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। मानव विवाह करने की अनुमति कितनी? 1 की, और सोचे कि 4-6 तो क्या होएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिए, संकल्प किया कि 16,108 सुंदर कन्याओं को बंदी बनाऊंगा और बंदी बना करके एक साथ विवाह करूंगा। तो क्या किया इसने? जहां भी जाता है और जहां भी जाता है वहां मिल जाती है ऐसे सुंदर कन्या, तो बंदी बनाता है, कारागृह में ला करके डाल देता है। अब एक एक करके हर जहां भी मिले कन्या पकड़ के लाए, कारागृह में डाल दे। वक्त निकलते निकलते मेरे प्यारे हो क्या हुआ? इसके पास 16,100 कन्याएं हो गई। कितनी हो गई? 16,100। और जिस जिस कन्या को लेके आता है वो कन्या हर रोज भगवान की प्रार्थना करती है, हे गोविंद। आज की दुनिया की तरह नहीं कि अपनी इज्जत को आज आदमी इज्जत ही नहीं समझता है। हर व्यक्ति को अपनी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, इस इज्जत को तार तार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी इज्जत की कीमत नहीं पता, अपने मान सम्मान की कीमत नहीं पता। गलत गलत सीरियल मूवी देख के हम लोग पागल हो चुके हैं, गलत मार्गों पे जा चुके हैं। क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब हमारी है जीवन से जा चुका है, हमारे संस्कारों से जा चुका है। प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरुनावै मात। जो लोग कहते हैं कि भगवान ने किया हमने कर लिया तो क्या बुरी बात है? तो भगवान का काम करना ही है ना, भगवान के रास्ते पे चलना है, तो कृष्ण के रास्ते पे नहीं, जो राम ने किया है ना उस रास्ते पर चलो। क्योंकि राम का जीवन किस लिए? हम लोगों के लिए, बताने के लिए कि हमें मानव जीवन में क्या करना चाहिए। राम जी ने क्या किया है? प्रातः काल उठ के रघुनाथ। भगवान राम जी सुबह उठते हैं और अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, लेकिन हम हाय बाय हेलो है, और माता पिता नहीं, डैडी है। जिसकी पहले ही डैडी कर डाली उसको क्या सम्मान मिलेगा? मॉम। अब मॉम का मतलब होता है मोमबत्ती जलना, जल करके बुझ जाओ, समाप्त हो जाओ। अगर अंग्रेजी में आजकल के बच्चे बात करें ना तो माँ बाप की छाती होती है ना, फूल जाती है, 56 से 72 इंच की है जाती है। लेकिन पता है ना, अंग्रेजी संस्कृति जिसके जीवन में आ जाती है ना, अंग्रेजों का जीवन, तो फिर तुम्हारे पैर कोई बच्चे नहीं छुएंगे, तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को संस्कार दो, और वो संस्कार दो जो भारतीय संस्कृति में है, सनातन धर्म में है। मेरे प्यारेओ, हम लोग दूसरों को पढ़ना, दूसरों के धर्मों को अपनाना बड़ा ही अपने आप को स्टैंडर्ड समझते हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे पुराणों में जो सब लिखा है ना कि किस तरीके से जीना चाहिए, वो राम जी ने बताया है। और राम जी ने जैसे जीवन को, क्योंकि विवाह भी किया तो एक ही किया है सीता मैया के साथ में, और शूर्पणखा आई ना, बड़ी सुंदरी बन के आई, धिक्कार दिया है। क्या कहा? हम मर्यादा में हैं, हमारा धर्म है कि एक ही पत्नी होनी चाहिए, लेकिन हम राम जी के जीवन को नहीं है, जीवन को अपनाएंगे तो किसको?
कृष्ण के जीवन को। और कहा जाता है राम के जीवन को अपनाया जा सकता है, लेकिन कृष्ण के जीवन को अपनाया नहीं, जीवन में उतारा नहीं, उनको समझा जा सकता है। राम को जीवन में उतारो और कृष्ण को समझो। मेरे प्यारे, कहते हैं वो कन्याएं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती हैं, गोविंद हमारे मान सम्मान की रक्षा करिए। और एक एक करके जब 16,100 कन्याएं एक साथ प्रार्थना करती हैं तो कहते हैं भगवान एक की ना सुने, दो की ना सुने, तीन की ना सुने, और जब इतनी संख्या बढ़ गई तो कब तक न सुने, अब तो आना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, और श्री आवत जात सो सिल पर पड़त निशान। यानी कि बार बार भगवान को बुलाएं, तो हम भी तो देखें कि कब तक भगवान नहीं आएंगे। जब बार बार बुलाएंगे ना, बार बार अभ्यास करेंगे तो एक ना एक दिन भगवान को आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले, अभी तो हैंडपंप समर न जाने क्या क्या चल गई है, लेकिन पहले पानी पीने के लिए कुआं से जल निकाला जाता था, और कुएं से जब जल निकाला जाता था ना तो रस्सी उस सिल पर रगड़ा मारती थी। तो अब अंदाजा लगाइए पत्थर मजबूत होता है या रस्सी? पत्थर मजबूत होता है ना, लेकिन एक रस्सी कमजोर होने के बाद भी जब बार बार रगड़ा मारती है उस पत्थर को, तो पत्थर को भी काट देती है, धार बना देती है। जब पत्थर पर धार हो सकती है रस्सी की, तो मेरे प्यारेओ हमारे बार बार बुलाने पर भगवान नहीं आएंगे। कब तक नहीं आएंगे? अंतिम श्वास तक भरोसा रखो, तो एक ना एक दिन तुम्हें आना पड़ेगा। चीखो, पुकारो, रो तो दुनिया के लिए मत रो, उस कृष्ण के लिए रो, क्योंकि एक भी आंसू उस कृष्ण के लिए निकल गया ना तो समझ लेना कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। अब हमारा कल्याण होने से कोई रोक सकता नहीं है। तो ऐसे ही वो आंसू आती है और रोज पुकारती है। अब एक दिन हुए, दो दिन हुए, तब तक ना आए। जब एक साथ सभी चीख करके रोई, दहाड़ मार करके रोई, तो भगवान आए और आने के बाद भौमासुर का वध किया और उन 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त करा दिया। मुक्त करा दिया, मुक्त तो करा दिया, लेकिन सभी कन्याएं सर झुका करके खड़ी हैं। भगवान ने कहा देखो, अब तुम्हें पता होना चाहिए, अब तुम किसी की बंदी में नहीं हो, किसी बंदी गृह में नहीं हो। अब आप आजाद हो जाइए, अपने घर जाइए। लेकिन बार बार भगवान के कहने से वो कन्याएं घर नहीं गई, खड़ी रह गई सर झुका कर। भगवान कहते हैं समझ में नहीं आ रही, अरे जाओ घर पे, अब क्यों खड़ी हो? तो वो कन्याएं कहती हैं प्रभु कहां जाएं? आप कह रहे चली जाओ, कहां जाएं? भगवान ने कहा अपने पिता के घर। कन्याएं कहती है पिता अपनाएंगे हमें। अरे जिस पिता को पता लग रहा है कि एक रात जिसकी कन्या बाहर रही हो तो घर वाले स्वीकार नहीं करते, और हम तो जाने कितनी साल गुजर गई, कितने दिन गुजर गए, कौन अपनाएगा हमको? जैसे ही कहा कौन अपनाएगा हमको, तो मेरे प्यारे हो बड़े ध्यान से सुनना। भगवान कहते क्यों नहीं अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे, तुम घर जाओ और तुम्हारे माँ बाप एक अच्छा सा वर ढूंढे और विवाह कर दे। ना अपनाए, शादी तो कर सकते हैं। कन्याएं कहती कौन अपनाएगा हमें, कौन हमसे शादी करेगा? अरे दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ये पता लग जाए कि ये कन्या है ना, ये सालों साल किसी राक्षस के कब्जे में रही है, किसी बंदी गृह में रही है, तो कौन विश्वास करेगा, कौन विवाह करेगा? भगवान कहते कोई ना कोई तो कर लेगा ना। जब कहा भगवान ने कोई ना कोई तो कर लेगा, तो कन्याएं कहती हैं दूसरों की तो जाने दो, क्या प्रभु आप हमें अपनाएंगे? दूसरों को तो छोड़ो, क्या आप हमसे विवाह करेंगे? अब बताओ भैया, जब बात भगवान पर आ गई और न विवाह करते तो कहां जाते हैं? जब बात स्वयं भगवान पर आई तो ना करे बेचारे तो कहां जाए? यानी कि 16,100 कन्याओं के सामने भी विवाह भगवान ने बात नहीं रखी कि हमें तुमसे विवाह करना है।
और आजकल के तो इतने बड़े बेशर्म है, न माँ बाप को लिहाज करे, न परिवार को लिहाज करे, हैं लेके पहुंच जाए गुलाब का फूल, हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर संस्कृति नहीं है, उनके अंदर सभ्यता नहीं है, उनके अंदर संस्कार नहीं है। जब भगवान से कहा कि आप हमसे करोगे, तो भगवान ने फिर देर नहीं की, क्योंकि कहते हैं जो भगवान के चरणों में एक बार चला जाता है, भगवान उसे बिना अपनाए रह सकते नहीं है। कैसे रह सकते हैं? लेकिन हमें और आपको कब अपनाएंगे भगवान? जब इतना प्रेम, इतना विश्वास हो, हमें इतनी चाह हो जाए हमारे अंदर कि हम बिना भगवान के जी ना सकें, बिना भगवान के हम रह ना सकें। और प्रेम कहां से मिलेगा? जब गांव में बैठे बैठे नहीं, कभी कभी वृंदावन भी जाया करो, हैं? बिना बिहारी जी के कृपा के, बिना श्री जी के कृपा के, बिना राधा रानी के कृपा के ये सब कृपा हमको मिल सकती नहीं है। देखो आज जब हम आए थे ना, तो एक भैया की चाहत थी कि महाराज जी एक बार भजन और सुना दें, तो आइए उस भजन को फिर आनंद लेंगे, क्योंकि ये भजन एक बार नहीं कई बार गाया जा सकता है, क्योंकि भजन की सत्यता बड़ी गजब की है। क्या कि राम नाम के हीरे मोती है,